ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड, वो एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये कह सकते हैं कि दो बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट आर नाउ मीटिंग इन द फाइनल। नहीं, आप कुछ इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि विकेट भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें, आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी बुरा लगेगा, जो रियलिस्टिक है, जो अकल कहती है। अब जो है वो सबसे बड़ा रोला ये पड़ा हुआ है कि भाई इंडिया चीटिंग कर रहा है। चीटिंग ये हो रही है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है और उन्होंने जानबूझ के जो है वो सारे जो मैचेस है ना इंडिया के, वो जो है वो यूएई में रखवाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। So yes, the final would be happening in Dubai on the 9th. चीजें क्या है ना, पाकिस्तान उधर है ना, वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो इतनी कोई वो किसी ने लिखा एक तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से बाहर हो गई। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर हैं वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही। देखें, ये कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो। दोस्तों, जैसे कि भारत चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है और भारत का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को होगा न्यूजीलैंड के साथ। यह देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी जल रही है और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी बॉस, उनको इतनी जलन सी है कि भारत फाइनल तक पहुंच गया और हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहे थे और फाइनली हमारे देश में नहीं हो रहा है। भारत तो फाइनल में पहुंचा, साथ में चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी दुबई में ले गया। कभी पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर और मीडिया वाले कहते हैं कि भारत ने दुबई की जो पिचेस हैं उन पर जादू टोना कर रखा है, अपने हिसाब से पिचेस बना रहा है। पाकिस्तान ने क्यों अपने हिसाब से पिचें नहीं बनाए? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने भी तो अपने मुल्क में 2-3 मैच खेले हैं, न्यूजीलैंड से भी मैच खेले हैं, बांग्लादेश से भी मैच खेले हैं, दक्षिण अफ्रीका से भी मैच खेला था, तो अपने हिसाब से पिच क्यों नहीं बनाया? न्यूजीलैंड तो हफ्ते में 3 बार आ रहा है, तो अपने हिसाब से भी आप पिच बना लेते वहाँ। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत अनाप शनाप, भारत की जीत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मीडिया जो है सदमे में आ चुकी है कि भारत कैसे फाइनल तक पहुँच चुका है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें पहुँचना चाहिए था। और कभी पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि 2017 में जो हमने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल में हराया था इंडिया को, अब इंडिया तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि आईसीसी में भी इंडियन बैठे हैं, जय शाह और बीसी सब एक ही हैं और अपनी इंडियन टीम को वो कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या क्या कह रही है। और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थी वो ट्रैवल करती रही और इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही और वो एक ही जगह पे खेलती रही और सब ट्रैवल करते रहे। इसके अराउंड आईसीसी का टूर्नामेंट था, आईसीसी की हाथ पावर कोई नहीं थी, इंडिया वहां पे खेली। सॉरी ये बातें करनी पड़ी जो कि सच है। और देखें, मैं यहाँ पे एशिया कप और और T20 वर्ल्ड कप 2 टूर्नामेंट में हेड कोच था, ठीक। एक ऑलराउंडर होता था, 4 फास्ट बॉलर होते थे और हम इंडिया से मैच आ रहे यूएई में। अब 4 स्पिनर है। मौसम कौन सा चल रहा है? विंटर से निकल के, अभी विंटर ही समझ ले, एंड हो रहा है विंटर का, तो विंटर का एंड हो रहा है। यहां पे 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, तपती धूप नहीं है। नहीं, आप कुछ इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि विकेट भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें, आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी बुरा लगेगा, जो रियलिस्टिक है, जो अकल कहती है कि जब आप विंटर में खेल रहे होते हैं तब तो 3-3, 4-4 स्पिनर होने चाहिए। जब धूप तपती हो, विकेट जो है वो ड्राई हो और बुर्रा हो रहा हो, तो फिर तो बनता है। अब इस मौसम के अंदर भी 4 स्पिनर चल रहे हो और आपके फास्ट बॉलर सिर्फ 8 ओवर कर रहे हो या 9 कर रहे हो, पूरा मैच इस तरह चल रहा हो, एक जगह पे आप बैठे हो, तो टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें सराहना चाहिए। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, टीम का वाइब्स बहुत अच्छी है, कोच इनका बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीजें अच्छी हैं। बट इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, जो हम हमेशा कहते हैं प्लानिंग प्रेपरेशन, वो प्लानिंग प्रेपरेशन बहुत अच्छा पहले से हुई है
और वो सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन इनको पता था, उन्होंने उसके मुताबिक की हुई। जो खेल तो अच्छा realistic है रहे वो हैं, हमें इसमें कहना तो ही पड़ेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, खेल तो अच्छा रहे हैं। हाँ मुझे जी। इस बात पे जो है एनजी भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। देखिए इस बात को ना खामखा ऐसा मसला बना लिया, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर आप एक कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको एडवांटेज है, मान लें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी कोई भी, देखिए जी आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, आपका दूसरा वेन्यू है, तो सारी टीमें वहां आके खेलनी, तो आपको इसका एडवांटेज है कि जी अगर कोई भी टीम एक वेन्यू पे खेलेगी तो उसको फायदा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जिससे आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है बिकॉज वो पैसे देता है। और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया, जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है दुआ, कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया चीज को, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं। एशिया कप जो कि हमें पता है सितंबर में होना है, उसके होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका। लेकिन अब कुछ ऐसे रूमर्स या खबरें जो भी आप कह लें वो सामने आ रहे हैं कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद देम। अच्छा, मैं इसको पता है कैसे रीड कर रहा हूँ। 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया जी। एक तो ये है कि अगर इंडिया जैसे हमने किया वैसे इंडिया करता है तो इंडिया की प्रेपरेशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में खेलेगा, फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादों की तरह रखना है अपनी टीम को, तो बेस्ट प्रेपरेशन और बेस्ट अकोमोडेट किया जाए टीम को। पहला एजेंडा उनका ये है। और दूसरा एजेंडा ये है कि फिर बताने के लिए पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी, कि अगली दफा अगर कोई टूर्नामेंट हो, एशिया कप या आईसीसी, तो पाकिस्तान में ना हो, इसको बाहर ही करा दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट को भी बाहर निकाल दिया जाए। तो पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं होती, अपने स्टार्स को ग्राउंड में नहीं देखते, दुनिया के जो स्टार्स आते हैं उनको नहीं देखते, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो उसमें एक एजेंडे में ये भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस है उस पर वो फर्म है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पीछे अगर इंडिया है जी, और उसके आप आफ्टर इफेक्ट्स देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में से अगर ये क्रिकेट निकल गई, मेगा इवेंट्स निकल गए, अब ये कितने